जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, मैं इस टाइम कार्तिक मास की सारी कथाएं लेके आ रही हूँ, आप लोगों के साथ सब शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आती है तो आप लोग बताया कीजिए। आज हमारा 21वां अध्याय है, तो 21वें अध्याय की कथा सुनते हैं। कहते हैं कि इसको सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा पृथ ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ था तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा करके मुझे कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गांधर्वी भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और मन जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती निर्माण कर अपने रथ में बांध लिया। तब अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उसने रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर वहां से धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो और भागते को मारना पाप होता है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेंगी। आपको अगर शुंभ निशुंभ के वध की कथा सुननी है तो वो भी हमारे चैनल पर है, दुर्गा सप्तशती में। आप लोग जरूर सुनिएगा कि शुंभ निशुंभ का वध माता पार्वती ने कैसे किया था। अब आगे की कथा मैं सुनाती हूँ आपको। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध की अग्नि में प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाढ़ की बरसात की, धरती पर अंधकार कर दिया। अब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जलकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और गंधर्व सब बहुत ही प्रसन्न हुए। अभी हमारी 21वीं कथा का समापन होता है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा और आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।